हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक स्टडीज क्लासेस। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके खुद के चैनल पर, जहां पर हम सीखते हैं रोज नए टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही इजी वे में यहाँ पर समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये टॉपिक क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है। स्पेशली 3 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर में मीनिंग को समझेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। इससे ज्यादा प्राइस पर सेलर गुड्स सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक मैक्सिमम प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। उसके बाद उससे ज्यादा में कोई भी सेलर आपको उससे ज्यादा प्राइस पर सेल नहीं कर सकता। वहीं बात करें हम प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। इससे कम प्राइस पर सेलर सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? प्राइस सीलिंग में प्राइस को सील कर दिया जाता है कि मैक्सिमम इतना प्राइस रहेगा, और प्राइस फ्लोर में फिक्स कर दिया जाता है कि मिनिमम इतना प्राइस रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैक्सिमम इज प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम इज प्राइस फ्लोर। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। प्राइस सीलिंग में टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम हाई प्राइसेस। तो प्राइस सीलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर को हाई प्राइसेस से प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जो एसेंशियल गुड्स के केस में होता है। और बात करें प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर्स को बहुत लो प्राइसेस से प्रोटेक्ट करना ताकि उन्हें लॉस ना हो। क्लियर? थर्ड बेसिस देखिए, रिलेशन विद इक्विलिब्रियम प्राइस मींस प्राइस लेवल। प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो फिक्स होता है। मान लीजिए हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो इससे नीचे जो बनेगा वो हमारा प्राइस सीलिंग होगा। और वहीं अगर प्राइस फ्लोर की बात करें तो फिक्स्ड अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मानिए अगर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इस पॉइंट पे है तो इससे ऊपर का जो बनेगा वो हमारा प्राइस फ्लोर होगा। और जो आपका ये पॉइंट है प्राइस लेवल का, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको मार्क कर दीजिए आप इंपॉर्टेंट से, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्राइस लेवल आपके प्राइस सीलिंग में बिलो होंगे या अबव होंगे, या प्राइस फ्लोर में अबव होंगे या बिलो होंगे। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस के बाद फिक्स्ड कहां पर किया जाएगा, अबव में या बिलो में। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन मार्केट। अब मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का? प्राइस सीलिंग के केस में डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है, और सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। क्लियर? और वहीं अगर बात करें हम प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर में मार्केट का क्या इफेक्ट होता है? क्रिएट एक्सेस सप्लाई, यानी प्राइस फ्लोर के केस में सप्लाई ज्यादा हो जाती है और जो डिमांड है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? एक्सेस सप्लाई क्रिएट होती है। ओके, आप सभी को ही पता होगा एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा होना, ठीक है, और डिमांड कम होना। वहीं बात करें एक्सेस डिमांड की, तो अगर एक्सेस डिमांड हो रही है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑन मार्केट। मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। इफेक्ट की बात हो गई, अब मार्केट की सिचुएशन कैसी होती है? प्राइस सीलिंग में हमारी मार्केट की सिचुएशन जो होती है वो शॉर्टेज इन मार्केट होती है। ठीक है, और वहीं अगर प्राइस फ्लोर की बात करें तो सरप्लस इन द मार्केट होता है। मींस प्राइस सीलिंग के केस में शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, और प्राइस फ्लोर के केस में सरप्लस है, यानी प्रॉफिट बेनिफिट है। ठीक है, अब हु बेनिफिट्स? अब प्राइस सीलिंग का बेनिफिट किसको जाता है और प्राइस फ्लोर का बेनिफिट किसको जाता है? जो हमारा प्राइस सीलिंग होता है उसका बेनिफिट होता है कंज्यूमर्स को, और वहीं बात करें प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर का बेनिफिट किसको मिलता है? प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि रेंट कंट्रोल है हमारा, एसेंशियल गुड्स की मैक्सिमम प्राइसेस हैं, ये हमारा प्राइस सीलिंग में आ जाता है। वहीं प्राइस फ्लोर जो होता है उसके एग्जांपल्स हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम वेजेस, ये हमारे हैं प्राइस फ्लोर के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारा बेसिस मार्केट प्रॉब्लम्स का। मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मार्केट में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, रैशनिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, होर्डिंग हो जाती है। होर्डिंग लाइक प्याज है, प्याज को मार्केट में छुपा कर रख दिया जाता है, होर्डिंग करके रख ली जाती है। फिर उसके बाद उसी प्याज को जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई बहुत कम होती है, उस केस में क्या करते हैं? उसी प्याज को बाहर निकाला जाता है, फिर वो प्याज जो होती है वो महंगी करके बेची जाती है ना। तो जो प्याज हमें
₹30 की किलो मिल रही थी, अब वही हमारे को ₹50 किलो मिलने लग गई, जस्ट बिकॉज ऑफ होर्डिंग। ठीक है, उसी तरह ब्लैक मार्केटिंग होता है और राशनिंग होता है आपका। नेक्स्ट हमारा प्राइस फ्लोर का मार्केट प्रॉब्लम। उसमें क्या क्या फेस करना पड़ता है? प्राइस फ्लोर की वजह से सरप्लस स्टॉक होता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का बर्डन आता है। लास्ट आपका बेसिस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई पर इम्पैक्ट। तो वन लाइन पॉइंट की बात करते हैं। प्राइस सीलिंग पे क्या होता है? डिमांड आपकी इंक्रीज होती है एंड सप्लाई आपकी डिक्रीज होती है। दैट्स वाई आपके मार्केट में क्या होता है? शॉर्टेज होती है। यहाँ हमने बात की थी क्रिएट एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो शॉर्टेज आ जाती है मार्केट में क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई होर्डिंग करके रखेंगे तो कहाँ से सप्लाई होगी, राइट? वहीं बात करें हम प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर में सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिमांड, यानी डिमांड कम होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ये एक सरप्लस मार्केट होती है प्राइस फ्लोर। तो इजीली अगर इसे याद करना है तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो सीलिंग है वो हमारा शॉर्टेज को दिखाता है और जो प्राइस फ्लोर है वो हमारा सरप्लस को दिखाता है। प्राइस सीलिंग इज इक्वल्स टू शॉर्टेज एंड प्राइस फ्लोर इज इक्वल्स टू सरप्लस। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। एंड आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अगर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के बेस्ट बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।